अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। स्टूडेंट्स, दिस इज़ सैयद मुदस्सिर और आप जानते हैं कि हमारा मैथमेटिक्स की क्लास 9th की लेक्चर सीरीज़ जारी है। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम एक्सरसाइज नंबर 1.2 की जो प्री रिक्विजिट्स हैं हम उसको डिस्कस करेंगे, लाइक लॉज ऑफ रेडिकल्स क्या होते हैं, लॉज ऑफ इंडाइसिस क्या होते हैं। उसको स्टार्ट करने से पहले सबसे पहली चीज़ आपको ये चीज़ स्टूडेंट मालूम होनी चाहिए कि हम रेडिकल किसको कहते हैं। ठीक है, रेडिकल में और रेडिकेंड में आपको फ़र्क मालूम होना चाहिए कि रेडिकल किसको कहते हैं और रेडिकेंड किसको कहते हैं। उसके साथ साथ हम एक्सपोनेंट और इंडेक्स को भी डिस्कस करेंगे ताकि हम जो लॉज आगे समझें उसमें समझने में हमें किसी किस्म की प्रॉब्लम ना हो। देखिए, रेडिकल जो होता है, लाइक हमारे पास एक वैल्यू लिखी हुई है स्क्वायर रूट ऑफ 5। इसमें जो स्क्वायर रूट है, जिसको आप ये रूट पढ़ते हैं, स्क्वायर रूट इज टर्म्ड एज रेडिकल, और स्क्वायर रूट के अंदर वैल्यू लिखी होती है दैट इज टर्म्ड एज रेडिकेंड। यानी इसको हम कहेंगे रेडिकल और इसको हम कहेंगे रेडिकेंड। तो उम्मीद है कि आपको समझ आ गई है। अब इस पूरे क्वेश्चन की लाइक दो फॉर्म्स होती हैं, एक रेडिकल फॉर्म होती है और एक एक्सपोनेंशियल फॉर्म होती है। ठीक है, रेडिकल फॉर्म क्या होती है? रेडिकल फॉर्म को उर्दू में हम जज़री शक्ल भी कहते हैं। लाइक हमारे पास लिखा हुआ है स्क्वायर रूट ऑफ 2, तो ये एक रेडिकल फॉर्म है। और जब हम इसका स्क्वायर रूट खत्म कर देंगे, स्क्वायर रूट खत्म करने के बाद जब हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो हमारे पास कहलाएगी एक्सपोनेंशियल फॉर्म। ये चीज़ें याद रखिएगा ताकि आगे हम जब हम करेंगे एक्सरसाइज नंबर 1.2 को तो आपको उसमें कोई प्रॉब्लम ना आए। तो यहाँ पे रेडिकल की पावर 2 है, तो जब हम खत्म करेंगे तो वो हो जाएगी 1/2। तो अब यहाँ पे 2 कैसे है, मुझे कैसे पता? देखें, स्क्वायर रूट 5 है, यहाँ पे रेडिकल की पावर भी 2 है, कुछ नहीं लिखा हुआ यहाँ पे, इसके ऊपर कुछ भी नहीं लिखा हुआ। अगर सपोज कर लें कि यहाँ पे होता सिंपली इस तरीके से, तो यहाँ पे रेडिकल की पावर 3 है। अगर तो कुछ लिखा हुआ है तो वो उसकी पावर कंसीडर होगी, और अगर नहीं लिखा हुआ तो बाय डिफॉल्ट उसकी 2 ही कंसीडर होगी। तो इसको अगर मैं लिखना चाहूं एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, दिस विल बी इक्वल्स टू 2 की पावर 1/3। ठीक हो गया? तो उम्मीद है कि आपको ये सारी चीज समझ आई है। तो आइए आगे हम मूव करते हैं। एक्सपोनेंट और बेस किसे कहते हैं, ये भी बेसिक कंसेप्ट हैं, आगे आपको मालूम होने चाहिए नेक्स्ट चीजें स्टार्ट करने से पहले। एक्सपोनेंट एंड बेस, अब देखिए मेरे पास लिखा हुआ है 2 की पावर 5। 2 की पावर 5, जो 5 है स्टूडेंट्स, ये हमारे पास कहलाएगा एक्सपोनेंट, और ये जो 2 है ये हमारे पास कहलाएगी बेस। ये चीज आपने याद रखनी है क्योंकि मैं बेस का लफ्ज और एक्सपोनेंट का लफ्ज बार बार यूज करूंगा लॉज ऑफ इंडाइसिस में, तो ताकि जब आप उसको समझेंगे आपको मजीद उसमें समझने में कोई मुश्किल का सामना ना करना पड़े। तो 2 रेज टू द पावर 5 या 2 रेज टू द पावर 6, 6 इज एक्सपोनेंट एंड 2 इज बेस। यानी जिसके ऊपर पावर लगी होती है वो बेस होती है, और जो पावर होती है दैट इज टर्म्ड एज एक्सपोनेंट। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स हमारा लॉ है nth रूट ऑफ ए बी इज इक्वल टू nth रूट ऑफ ए इंटू nth रूट ऑफ बी। मैं आपको यहां पे करके दिखाता हूं ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। nth रूट ऑफ ए बी, ठीक है। अब यहां से मुराद ये है कि कोई भी रेडिकल की कोई भी पावर हो सकती है, 1 2 सॉरी 1 तो होती नहीं है, 2 3 4 कोई भी हो सकती है। तो ये बराबर होगा कि हम इसमें से ए को अलहदा कर सकते हैं उसी पावर के साथ रेडिकल की, और बी को हम उसमें से अलहदा कर लेते हैं उसी पावर के साथ। अगर कोई दो वैल्यूज मल्टीप्लाई हो रही हैं उसका हम रेडिकल सेपरेट कर सकते हैं। और यही चीज हमारे पास सेकंड जो है वो डिवाइड के साथ भी है कि nth रूट ऑफ एनी नंबर दैट आर डिवाइडिंग बाय ईच अदर, अगर दो एक दूसरे को डिवाइड कर रहे हो तो हम उसका रेडिकल सेम करके वैल्यूज को डिफरेंट करके हम वैल्यूज को भी डिफरेंट इस तरीके से लिख सकते हैं, जो कि हमारे पास सेकंड लॉ है। ठीक हो गया? थर्ड लॉ स्टेट ये करता है कि अगर किसी भी वैल्यू की पावर हमारे पास, सपोज कर लें कि ए की पावर m है वो रेडिकल के अंदर है, हम उसको होल पावर भी लिख सकते हैं, लाइक इस तरीके से। देखिए nth रूट ऑफ a रेज टू द पावर m, हमने उसको होल पावर लिख लिया। अगर मैं इसकी एग्जांपल दूं, मैं इसकी एग्जांपल लिखता हूं स्क्वायर रूट ऑफ 2 की पावर 3, या आप लिख लें कि फोर्थ रूट ऑफ 2 की पावर 3। तो इसको हम लिख सकते हैं इस तरीके से, फोर्थ रूट ऑफ 2 होल का क्यूब। इस तरीके से भी इसको लिखा जा सकता है। तो आइए नेक्स्ट मूव करते हैं। फोर्थ वन है nth रूट ऑफ a रेज टू द पावर n, वो किसके बराबर होगी? बिल्कुल सिंपल बात है। देखिए nth रूट ऑफ a रेज टू द पावर n, ये किसके बराबर होगी? सबसे पहली चीज तो ये a है, इसको जब हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखेंगे ये बनेगा a की पावर 1/n, सॉरी ये 1/n आएगा, 1/n।
और होल पावर हमारे पास जो n ऑलरेडी मौजूद थी, तो ये हमारे पास होल पावर आ जाएगी, तो ये इक्वल होगा बेसिकली n से कट जाएगा, तो a विल बी इक्वल्स टू दिस विल बी इक्वल्स टू a। तो सिंपली अगर nth रूट है तो हम उसको पावर जो एज इट इज है हम उसके साथ भी काट सकते हैं और डायरेक्ट a भी लिख सकते हैं। अगर आप उसको सिंप्लीफाई करना चाहें तो आप उसको इस तरीके से सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं। तो ये थे स्टूडेंट्स हमारे पास लॉज ऑफ रेडिकल्स। अब हम डिस्कस करेंगे लॉज ऑफ इंडाइसिस के। लॉज ऑफ इंडाइसिस हमारे पास क्या होते हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। एक्सरसाइज नंबर 1.2 को स्टार्ट करने से पहले आपको इन चीज़ों के बारे में मालूम होना चाहिए। तो आइए अब हम लॉज ऑफ इंडाइसिस को भी देखते हैं। सबसे पहला है हमारे पास a रेज टू द पावर m इंटू a रेज टू द पावर m विल बी इक्वल्स टू a रेज टू द पावर m प्लस n। क्या स्टेट कर रहा है, आइए मैं आपको बताता हूँ। देखें, अगर हमारे पास एक बेस है a रेज टू द पावर n मल्टीप्लाई बाय a रेज टू द पावर m, ये बराबर होगा a की पावर n प्लस m। मतलब क्या स्टेट कर रहा है, अगर बेसिस सेम हो, देखिए बेसिस सेम है, a और a सेम है, तो उनकी बेस को हम सिंगल करके पावर्स को आपस में ऐड कर सकते हैं। ये हमारा सबसे पहला स्टूडेंट्स रूल है लॉज ऑफ इंडाइसिस का, कि अगर बेसिस सेम हो तो हम पावर्स को आपस में ऐड कर सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स। सेकंड है कि अगर किसी भी, सपोज कर लें एक वैल्यू है, उसकी होल पावर लिखी हुई है। देखिए अभी हमारे पास a की पावर n है और उसकी होल पावर m है, तो जब हम इस ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो पावर जो है स्टूडेंट्स वो पावर के साथ मल्टीप्लाई होगी, a की पावर n m हो जाएगा। इसकी मैं अगर एग्जांपल ले देखूं, 2 की पावर 2, मैं ऊपर वाले की एग्जांपल ले रहा हूँ, डॉट 2 की पावर 3, तो इसको हम लिख सकते हैं 2 की पावर 2 प्लस 3 दैट इज इक्वल टू 5। समझ आ गई आपको बात की। और इसी तरीके से अगर हम इसकी बात करें, इसकी एग्जाम्पल की, 2 की पावर 2 और होल पावर अगर तो 3 होती है, तो इसको फिर हम इस तरीके से लिखेंगे, पावर पावर के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी। ये सेकंड लॉ है, 2 की पावर 6 आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स। आइए अब हम नेक्स्ट मूव करते हैं। थर्ड वन है कि अगर कोई भी दो वैल्यूज मल्टीप्लाई हो रही हैं, लाइक a b की पावर होल n है, तो पावर दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगी। जब हम इसको ओपन करेंगे, a की पावर n डॉट b की पावर n, लाइक अगर एग्जांपल लें 2 इंटू 3 की पावर 4 है, तो ये इक्वल होगा 2 की पावर 4 अलहदा हो जाएगी और 3 की पावर 4 अलहदा हो जाएगी। ठीक है, इस तरीके से 3 की पावर 4। ठीक है स्टूडेंट्स, आइए हम इसके मूव करते हैं नेक्स्ट की तरफ, और वो है हमारे पास डिवाइड वाला। सेम स्टूडेंट्स यही रूल है जो ऊपर हमने किया है, वो मल्टीप्लाई में था, ये डिवाइड में है। अगर कोई दो वैल्यूज डिवाइड हो रही हैं, उनकी कोई होल पावर है, तो उसको हम क्या करेंगे, इस तरीके से लिख लेंगे कि ऊपर वाली वैल्यू की पावर अलहदा हो जाएगी और नीचे वाली वैल्यू की पावर अलहदा हो जाएगी। तो इस सेम एग्जाम्पल उसकी इसी तरीके से ही हो जाएगी। नेक्स्ट हमारे पास एक बड़ा मजे का लॉ है कि a की पावर n डिवाइडेड बाय, सॉरी a की पावर m लिख लेते हैं, बाहर कोई मसला तो नहीं है, a की पावर m डिवाइडेड बाय, देखें अब कोई भी दो वैल्यूज डिवाइड हो रही हैं। देखिए पहले हमारे पास स्टूडेंट्स क्या रूल था कि अगर कोई दो वैल्यूज मल्टीप्लाई होती थी, बेसिस सेम और पावर्स ऐड कर दी, सिर्फ मल्टीप्लाई केस में, प्लस माइनस के केस में ऐसा नहीं होगा। अगर कोई दो वैल्यूज डिवाइड हो रही हैं तो उसमें स्टूडेंट्स क्या होगा कि पावर आपस में माइनस हो जाएंगी। ठीक है, a की पावर m माइनस n, ये बात आपने याद रखनी है। अगर तो हमारे पास वैल्यूज मल्टीप्लाई हो रही हैं, a की पावर m और a की पावर n होगा अगर, तो वो हमारे पास इक्वल होगा a की पावर m प्लस n। ये किस केस में था, मल्टीप्लाई के केस में था। ठीक है, ये मल्टीप्लाई के केस में था। और इसी तरह स्टूडेंट्स ये हमारे पास जो सीन है, ये हमारा डिवाइड के केस में है, कि अगर तो डिवाइड हो रहा होगा तो हम उसको डिवाइड में इस तरीके से कर देंगे। ठीक है, कि अगर तो कोई दो वैल्यूज डिवाइड हो रही हैं तो उसको हम क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, उनकी पावर्स को आपस में माइनस कर देंगे। सो ये था स्टूडेंट्स हमारा फिफ्थ रूल। और लास्ट है सिक्स्थ रूल, जो कि बड़ा ही मजे का है और स्टूडेंट्स इसमें अक्सर गलती करते हैं, कि अगर किसी भी वैल्यू की पावर जीरो होगी, कोई भी, देखें बेस है, इसकी पावर क्या है, जीरो, द आंसर इज ऑलवेज वन। उसका आंसर हमेशा क्या आएगा स्टूडेंट्स, वन ही आएगा। आप किसी भी बेस की पावर, खा वो हमारे पास 100 भी है ना, अगर हम 100 की पावर भी जीरो कर देंगे ना, तो हमारे पास आंसर भी वन आएगा हमेशा। ये बात आपने याद रखनी है। ठीक है, कोई भी बेस हो उसकी पावर जीरो हमेशा वन के इक्वल होगी। तो ये थे स्टूडेंट्स हमारे पास लॉज ऑफ रेडिकल्स एंड लॉज ऑफ इंडाइसिस, और इसके साथ कुछ मैंने बेसिक्स भी आपको बताई हैं। उम्मीद है कि आपको ये चीज़ें समझ आ गई हैं, और अगर आपको फिर भी किसी किस्म का सवाल हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाजमी लाइक करें, और सब्सक्राइब करना तो लाजमी आप भूलना नहीं है, लाजमी सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर भी करें। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।